नमस्कार जी, आज हम बात करेंगे क्लास 10th पास करने के बाद कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए आप सब लोग को। या तो साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स, ये तीन ऑप्शन आप सबके पास होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे का मन होता है आर्ट्स लेने का और सोचता है सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे, अलग नजरिया से देखेंगे, जज करेंगे हमको। और बहुत बार बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत बड़ी गलती करते हैं, अक्सर कोई और स्ट्रीम चुन लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो हम भी साइंस ले लेते हैं, अच्छा मेरा दोस्त तो कॉमर्स ले रहा है हम भी कॉमर्स ही ले लेते हैं, साथ जाएंगे पढ़ने। तो आज हम आपको ये बताएंगे क्लास 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम आपको चुनना चाहिए, आपके लिए सही कौन सा है और किसमें कितना विषय पढ़ना होगा, कितना पढ़ना पड़ता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और इवन किस सब्जेक्ट आप कौन सा स्ट्रीम लेते हैं तो कौन सा जॉब आपको मिलेगा, कौन सा जॉब ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, सभी कुछ के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलता रहे। अभी चलो है ना, हम आपको बताते हैं। पहले तो देख लो, सिंपल बात बताएं, अगर क्लास 10th आप लोग पास करके आते हैं है ना, जब आप लोग क्लास 10th पास करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है। आफ्टर 10th आप सबके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, या तो आप साइंस ले लो है ना, या तो आप साइंस ले लो या फिर आप कॉमर्स ले लो, ठीक है, या तो आप कॉमर्स ले लो, ठीक है, या फिर आप आर्ट्स ले लो। ये तीन ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें से बेस्ट हम लोग को चूज करना है, आज डिसाइड करना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा आपके लिए परफेक्ट होगा, ये हम बात करते हैं। तो चलो जी, सबसे पहले अगर आप साइंस लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप साइंस लेते हैं, सभी के बारे में बात करते हैं, सभी पहले समझ लो और फिर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि कौन सा सही है तुम्हारे लिए, ठीक है। साइंस स्ट्रीम की सबसे पहले बात करते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर भी होता है, जो कि नॉर्मली बहुत सारे बच्चे इसको नहीं रखते हैं या बहुत सारे कॉलेज में ही बोले तो नहीं रहता, कॉलेज स्कूल में ही नहीं रहता ये, ठीक है। तो ये मेन पेपर होता है। इसके अलावा जो पेपर होता है आप सबको पता है, एक इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है, इंग्लिश। और इसके अलावा या तो आप है ना हिंदी ले लो, ठीक है, या तो आप उर्दू ले लो, या तो आप है ना संस्कृत ले लो, ठीक है। ये सब पेपर आप ले सकते हो इन सब के जगह पे है ना, हिंदी के जगह पे। तो ये 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, ये सभी स्ट्रीम में होता है। और अभी यहाँ पे मेन बात करें तो आप सब लोग में से इसमें से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, या तो जैसे इसको क्या बोला जाता है, पीसीबी बोला जाता है ना, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या होता है इसमें पीसीएम लेते हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कुछ स्टूडेंट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी सभी लेते हैं। तो ये क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होता है, जिसको बोल सकते हो बायोलॉजी कौन लेते हैं, यहाँ पे पीसीबी कौन लेते हैं, जिसका ऐसा होता है कि भाई हमें मेडिकल वाला फील्ड में जाना है ना, और जिसका ये होता है आईआईटी वगैरह फील्ड में उस साइड जाना है, तो वो सब अपना इंजीनियरिंग वाला फील्ड में जाना है तो वो सब पीसीएम लेते हैं, है ना। और कुछ स्टूडेंट अपना दोनों के दोनों एक्स्ट्रा में एक रख लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लैंग्वेज पेपर होता है। तो ये आपका मेन साइंस स्ट्रीम हुआ। साइंस स्ट्रीम में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसमें आप कोई भी है ना 3 सब्जेक्ट, मिनिमम 3 सब्जेक्ट और इधर से मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपको रखना होता है, यानी मिनिमम 5 सब्जेक्ट आपको रखना होगा। 500 का एग्जाम होगा। कोई आप एडिशनल में रख सकते हो, जैसे आप पीसीएम रखे और इसके साथ में आप एडिशनल में बायोलॉजी भी रख सकते हैं, यानी एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो गया, यानी आपको 600 मार्क्स। कोई 500 मार्क्स का देता है, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रख लेता है तो 600 मार्क्स का एग्जाम देता है। तो साइंस में आपको ये पढ़ना होता है। हाँ, इसमें फायदा क्या होगा, अगर देखो आप साइंस लेते हो तो आप अगर आगे ग्रेजुएशन वगैरह में जाओगे तो आप नॉर्मली ग्रेजुएशन में ना आप जैसे होता है, क्या होता है, बीएससी होता है, बीकॉम होता है, ठीक है, उसके अलावा बीए होता है, ठीक है। अगर आप साइंस लेते हो क्लास 12 में तो आप ये तीनों कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉमर्स लेते हो, आर्ट्स लेते हो तो आप ये बीएससी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप साइंस लेते हो तो ये तीनों कर सकते हो, लेकिन आप कॉमर्स आर्ट्स लेते हो तो आप बीएससी नहीं कर सकते हो। ये भी एक पॉइंट है, जान लीजिए। इसके अलावा यहां तो आप ये समझ लिए साइंस स्ट्रीम में अगर बात करें आप क्या क्या बन सकते हो, है ना, मेनली इसको पढ़ के क्या क्या बना जा सकता है, सभी स्ट्रीम का एक बार समझ लीजिए आप लोग। इसमें क्या क्या बना जा सकता है, तो इसमें बना जा सकता है भाई डॉक्टर, है ना,
डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करिए, ठीक है। बहुत टाइप का इसमें मरीजों का इलाज वगैरह आप लोग कर सकते हैं, बहुत बहुत सारा फील्ड है, एमबीबीएस करिए, बहुत सारा चीज इसमें ऑप्शंस है। उसके बाद इंजीनियर है ना, आप इंजीनियर बन सकते हैं भाई साहब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, बहुत अलग अलग टाइप का इंजीनियर आप बन सकते हैं। साइंस अगर आप लेते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप दवाइयां वगैरह बना सकते हैं, है ना, ये सब में काम मिल सकता है। बाकी टीचर तो ऑप्शन है ही, है ना, टीचर, प्रोफेसर, ये सब तो बन ही सकते हैं अगर आप साइंस से पढ़ाई करते हैं तो। इसके अलावा आईआईटी प्रोफेशनल भी आप बन सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं आईटी प्रोफेशनल बोल सकते हैं। इसमें कोडिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। मेन बोले तो इसमें डॉक्टर, इंजीनियरिंग, ये जो है ना आप सबका मेन है, ठीक है। साइंस लेते हो तो आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बाबू लोग, अगर कॉमर्स चूज करते हो तो क्या होता है। लेकिन अगर आप क्लास 11th में जा रहे हो, क्लास 10th के बाद 11th में आ रहे हो, तो 11th में साइंस की तैयारी हम लोग देखो पूरा करवाते हैं। साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है आप सब लोग के लिए, ठीक है। अक्सर साइंस को बिल्कुल छोड़ देते हो, नहीं ऐसा मत करना। अगर साइंस चूज करते हो तो आप सबके लिए पूरा हम सफर बैच हम रखे हुए हैं, 11th का स्टार्ट किए हैं, है ना, अभी कुछ दिन में स्टार्ट होने वाली है ये बैच। और ये 1499 में आपको पूरा साल हम लोग पूरा 11th पढ़ा देंगे बहुत अच्छे से, सब सब्जेक्ट में सभी टीचर्स होंगे। बस आपको करना क्या है, एजुकेशन मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना और इस नंबर पर या तो कॉल करके हमारी टीम से बात कर लेना है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के लिए भी अलग बैच अवेलेबल है एजुकेशन मोबाइल ऐप पर। अगर बात करते हैं आप आर्ट्स चूज करते हो तो क्या होता है, ठीक है, कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन बाई चांस आप साइंस के अलावा आप आर्ट्स चूज करते हो तो इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। इसमें मेन पढ़ना होता है आप सबको, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस और म्यूजिक, ये सब पेपर होते हैं। इसके अलावा जो आपको हम बताए बाबू, इंग्लिश एक होता ही है, ठीक है, इंग्लिश एक होता ही है। इसके अलावा आप हिंदी सब्जेक्ट जो है आपका, हिंदी विषय जो है, हिंदी के अलावा आप उर्दू रख सकते हो, ठीक है, आप संस्कृत रख सकते हो, ठीक है, ये सब आप रख सकते हो। ये तो पेपर है ही, और ये सब पेपर है। अब इसमें से कोशिश आप सबको ये करना है, ठीक है, कि आप सब मेन रूप से ये 3 पेपर रखें, है ना, यही 4 पेपर में से कोई 3 पेपर आपको चूज करना है, ठीक है। और इधर से 2 पेपर आप साइकोलॉजी, होम साइंस ले सकते हो, लेकिन मेनली यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब जाओगे तो मेन रूप से ये सब सब्जेक्ट काम देता है, ठीक है। स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, है ना, ये 3 पेपर बहुत ज्यादा काम देता है। तो ये सब पेपर आप ट्राई करना कि पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सब पेपर रखें। अगर नहीं मिल रहा है तब आप दूसरा पेपर रख सकते हैं, ठीक है। वैसे रखिए, आपका मर्जी, आपको जो सब्जेक्ट लगता है वैसे आप चुनिए, लेकिन ये ज्यादा काम का चीज है इसलिए बोल रहे हैं। हालांकि काम का सारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन मेन होता है कॉम्पिटेटिव परीक्षा में पूछता कहां से है। तो मेन आप आर्ट्स चूज कर रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से यकीन है कि आपका ये मन होगा, है ना, कि भाई हमें कुछ करना है, कुछ गवर्नमेंट जॉब लेना है, कुछ ये लेना है। बहुत बार ऐसा होता है ना, माइंडसेट चलता है कि आर्ट्स जो चूज किए वो बच्चा क्या होता है ना, वो बिल्कुल कमजोर बच्चा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में लोग शौक से लेते हैं आर्ट्स, है ना, जानबूझ के लेते हैं आर्ट्स। क्यों लेते हैं? ताकि अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह जो दें उस समय आर्ट्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, स्पेशली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आर्ट्स से ही रहता है, उस समय स्ट्रांग दिखता है, ठीक है। अभी बात करते हैं आर्ट्स में क्या क्या चीजें होता है, कौन कौन सा जॉब वगैरह लगता है। तो ये सब पेपर है, आप इस सब में से कोई भी अपना मिनिमम 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, 2 सब्जेक्ट इधर से है, 5 सब्जेक्ट एडिशनल में आपको कोई सब्जेक्ट रखना है तो वो आप रख सकते हो, ठीक है। तो आपको कुल मिला के ये भी समझ गए कि इसमें भी 5, है ना, मार्क्स, 5 आपका सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, 500 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। इसमें क्या क्या बना जा सकता है भाई, आर्ट्स आप चूज करते हो तो इसमें क्या क्या बन सकते हो भाई। सबसे बड़ा है ना, जो बोला जाता है आईएएस आईपीएस, तुम आईएएस हो क्या, आईपीएस हो क्या, आर्ट्स चूज करते हैं बच्चे इसके लिए। और ज्यादातर आप देखोगे आईएएस और आईपीएस वही बच्चे बनते हैं जो जिसका बैकग्राउंड आर्ट्स से रहता है, ठीक है। तो आप आर्ट्स से ये सब चीजें कर सकते हो, यानी यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, लॉयर बन सकते हो, टीचर तो भाई बन ही सकते हो, आर्ट्स के टीचर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, यानी पत्रकार बन सकते हो आप, है ना, पत्रकारिता कर सकते हो, डिजाइनर बन सकते हो, अलग अलग सिविल सर्विसेज जैसे आप बोल सकते हो, एसएससी का एग्जाम दे सकते हो, बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, बहुत टाइप का और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां होता है उस सब में नॉर्मली आप फॉर्म भर के अपना अप्लाई कर सकते हो और उसका एग्जाम दे सकते हो। तो आपको आर्ट से ये सब बेनिफिट होगा, ठीक है, मेन ये सब चीजें हैं। उसके अलावा, ठीक है, आप अगर साइकोलॉजी रखते हो तब आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, ठीक है।
ये मेन आर्ट्स का आपका सब बोल सकते हैं, ये सब चीजें आप आर्ट्स पढ़ के बन सकते हो। ये भी आपको समझ में आ गया। अब कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स चूज करने वाले हो, हम आपको बताते हैं कि इन सब में से क्यों आप कौन सा स्ट्रीम आपको चुनना चाहिए, वो लास्ट में बताते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स चुन ही लिए हो क्लास 11th में, तो आर्ट्स का हिंदी मीडियम का अलग बैच है हमारे साथ और आर्ट्स का इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है हमारे साथ, ठीक है। तो ये एजुकेशन वाव ऐप पर आपको बैच मिल जाएगी। पूरी पढ़ाई 11th की अच्छे तरीके से होगी, सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। आप एजुकेशन वाव ऐप इंस्टॉल करके, है ना, ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टीम से बात कर लीजिए, हमारी टीम आपको गाइड कर देने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं बाबू अगला कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया हम ना क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 से ही प्लान बना के रखे थे कि हमको कॉमर्स लेना है, ठीक है। और अब बारी आती है क्लास 10th के बाद हमको चूज करने का, तो कॉमर्स क्यों ले। बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं साइंस ले लो, तुम तो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, कॉमर्स क्यों ले रहे हो। तो समझ लो पहले, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कॉमर्स में मेन पेपर जो होता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये 4 पेपर होते हैं। इसके अलावा आपको क्या बताए हैं, एक इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज पेपर, और इसके अलावा हिंदी, ठीक है। और हिंदी की जगह पे आप उर्दू रख सकते हो, ठीक है, आप संस्कृत रख सकते हो, ठीक है। ये सब तो ऑप्शन में है ही, यानी 200 मार्क्स तो आपका इधर से हो गया। और मिनिमम 3 सब्जेक्ट, आप इसमें से मिनिमम 3 सब्जेक्ट तो चुनना ही चुनना है आपको, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर वगैरह भी बहुत लोग चुनते हैं इसमें, लेकिन मेन रूप से ये सब चीजें जो है काम देता है बहुत, ठीक है। तो इसमें से कोई 3 आप चुन लीजिए, ठीक है, 3 इधर से और 2 सब्जेक्ट इधर से, 5 सब्जेक्ट इधर हो गया। और मान लेते हैं आपको ये इकोनॉमिक्स आप चूज किए और इंटरप्रेन्योरशिप आप चाहोगे तो एक्स्ट्रा में रख सकते हो, ठीक है। तो आपका 6 पेपर हो जाएगा, नहीं तो 5 पेपर, ठीक है। नॉर्मली एग्जाम जो होता है वो 500 मार्क्स का होता है और आप एडिशनल में रख सकते हो। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप अगर उस सब्जेक्ट के लिए कोई स्पेशल फॉर्म वगैरह निकला है गवर्नमेंट की तरफ से या ये सब चीज, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैथ के बच्चे ही स्पेशली भर सकते हैं, बहुत बार ऐसा होता है अकाउंट्स के बच्चे ही स्पेशली उसमें भर सकते हैं, तो उस सब जगह पे काम देगा। ये हो गया कॉमर्स। कॉमर्स में भाई बहुत सारा फील्ड है। कॉमर्स स्पेशली बोला जाता है, समाज में ऐसा होता है कि जो बच्चे बहुत तेज हैं वो साइंस लेते हैं, जो बच्चे बहुत कमजोर हैं आर्ट्स लेते हैं, और जो बीच वाले होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सारा ही स्ट्रीम अपने आप में बोले तो मतलब वैसा है जहां पे सब जगह मेहनत करना होता है, सब जगह के बच्चे मेहनत करते हैं, तब वो अपना अपना स्ट्रीम में टॉप करते हैं, अच्छा करते हैं। अभी बात करते हैं कॉमर्स लेके आप बन क्या क्या सकते हो, ठीक है। अब हम आपको जब पूरा बता देते हैं तब आपको हम हेल्प करेंगे, आपको क्या चूज करना है इसमें हेल्प करेंगे, रुको, ठीक है। कॉमर्स लेके आप सबसे बड़ा जो है सीए बन सकते हो, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब भाई ड्रीम होता है, सपना होता है लोगों का कि भाई हम सीए करें, ठीक है। इसके अलावा सीए के अलावा सीएस, है ना, सीएमए, ये सब भी कोर्सेस है। सीएस स्पेशली लड़कियां लोग ज्यादा करती है लड़कों की अपेक्षा, है ना, गर्ल्स ज्यादा करती हैं, तो ये सब आप बन सकते हो, सीए, सीएस, सीएमए। उसके अलावा आप कंपनी सेक्रेटरी, ऑब्वियसली वही है सीएस, है ना, जो हम अभी लिखे हैं। इसके अलावा बैंकर्स, है ना, बैंकिंग वगैरह सेक्टर में जा सकते हो। बैंकिंग का अलग अलग फॉर्म आता है जो सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे भरते हैं, उस सब में आप जा सकते हो। अकाउंटेंट आप बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो। ऑब्वियसली भाई अगर खुद का बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना या खुद का बिजनेस करना है तब तो कॉमर्स ही लो, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कॉमर्स जब लोगे ना तो आपको बिजनेस करना आएगा, आपको लोगों को रखना आएगा, किस तरीके से सब कुछ मैनेज करना ये आएगा, ठीक है। यही सब पढ़ना होता है। उसके बाद एमबीए वगैरह, एमबीए प्रोफेशनल्स एमबीए वगैरह कर सकते हो, बीबीए, एमबीए, ये सब ऑप्शन है ही कॉमर्स में। डिजिटल मार्केट, है ना, डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, बहुत टाइप का चीज कर सकते हो, है ना। आप कहीं का मैनेजर बन सकते हो, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करना आपको आ रहा होगा ना। तो ये कॉमर्स लेने के बाद ये सारे ऑप्शंस आपके लिए बनते हैं। इसके अलावा भी कई सारे और ऑप्शंस है, ठीक है। तो आप अभी तीनों के बारे में जाने हो, सब्जेक्ट्स भी जाने हो। कॉमर्स अगर आप चूज करते हो तो भाई कॉमर्स में भी हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास बैच है एजुकेशन वेब पर, इंग्लिश मीडियम के लिए भी हमारे पास बैच है एजुकेशन वेब पर। सिंपल ये नंबर है, आप नोट कर लीजिए, हमारी टीम से बात कर लीजिए। और 11th की पढ़ाई बहुत जरूरी है आप सबके लिए, और बिल्कुल ऐसे संस्थान के साथ पढ़ाई करो जो भाई जाना जाता है इन सब के लिए, ठीक है। अभी देखो, अब भाई चूज कर लो इस सब में से क्या लेना है आपको, है ना, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। अभी भी चिंता में हो, सबसे पहले देखो आपको ये चीजों को ध्यान रखना है। अपना इंटरेस्ट देखो, आपको कहाँ मन लगता है, कहाँ आपका इंटरेस्ट है, क्या चीजों में आपको मन लग रहा है। आपको मैथ का सवाल सॉल्व करने में मन लग रहा है, आपका फिजिक्स में अलग अलग सारा चीज देख रहे हो, भाई ये कैसे हो रहा है। आपका केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह पसंद है तो आप वही आप साइंस लो तब, है ना। आपका गोल क्या है ये भी आपको देखना होगा, है ना। करियर गोल आपका क्या है, आप क्या
क्या बनना चाहते हो, आपको डॉक्टर बनना है तब आप आर्ट्स क्यों लोगे, सिंपल बात है ना। आपको डॉक्टर अगर मन है कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, तो साइंस लो। अगर मन में है कि हमको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, कोई सिविल सर्विसेज यूपीएससी बीपीएससी निकालना है, तो आप सिंपल बात रखो तब आर्ट्स लो। अगर आपका पहले से मन है कि हमको कोई अपना बिजनेस करना है, सीए सीएस सीएमए बनना है, तो उस जगह पे सिंपल बात है आप कॉमर्स लो, ठीक है। तो अपना गोल भी आप देखो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इंटरेस्ट किस में, मन किस में लग रहा है ना। पेरेंट्स के प्रेशर में नहीं आना है, पेरेंट्स को बल्कि समझाना है कि हमको ये स्ट्रीम चूज करना है। आपको जो इंटरेस्ट है उसके अनुसार अपने पेरेंट्स को बताइए और अपना करियर गोल देखिए कि आपको बनना क्या है आखिरकार, ठीक है। आप वो देखो, प्रेशर में डिसीजन मत ले लो, है ना। बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी लोग, है ना। ये नहीं है, यही आपका पूरा आगे का जर्नी तय करेगा, है ना। आप सोचो अभी क्लास 10th पास की हो, क्लास 11th में आप जो स्ट्रीम चूज कर लोगे आप वैसा बन जाओगे। आपको आगे पूरा जीवन आपको वही सब्जेक्ट मेन रूप से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी का मैथ कमजोर है और वो रख लिया मैथ, हाँ हालांकि स्ट्रांग किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जीवन भर पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो अभी डिसीजन बहुत सही तरीके से चूज करके लेना है, एकदम बहुत सोच समझ के लेना है कि कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, क्या मेरे लिए अच्छा होगा, किसमें मन लगता है मेरा, किसको पढ़ने में मजा आता है, बोरिंग फील नहीं होता है, ठीक है। ये आपको देखना होगा। इसके अलावा, है ना, जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं ये आपको नहीं करने हैं। जैसे कि भाई फ्रेंड्स ले रहा है ना, कि भाई मेरा दोस्त तो साइंस ले लिया, हम भी साइंस ले लेते हैं, मेरा दोस्त कॉमर्स ले लिया, उसके साथ कोचिंग जाएंगे, आर्ट्स लिया है वो, चलो ना हम भी आर्ट्स ही लेते हैं। तो देख के किसी का नहीं लेना है ना, दोस्त के बातों में नहीं आना है, दोस्त के कहने पर स्ट्रीम लेना ये बहुत बड़ी गलती है, बिल्कुल भी मत करना ऐसा, ठीक है। पेरेंट्स का प्रेशर, पेरेंट्स को समझाओ, पेरेंट्स अक्सर बोलेंगे, है ना। आर्ट्स जब आप चूज करने जाओगे पेरेंट्स बोलेंगे, हो सकता है, लेकिन उनको समझाओ कि आर्ट्स अब वैसा आर्ट्स नहीं है, पढ़ना पड़ता है, एक्चुअली में मेहनत करना पड़ता है, तो वो समझेंगे, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स के प्रेशर में मत आओ, बल्कि उनको समझाओ कि आपको क्या बनना है, आपका क्या मन है, कहाँ इंटरेस्ट लगता है। आपके पेरेंट्स भी वैसे ही सोच रहे होंगे कि आप सच में वैसा ही बनो जो आपका मन है, ठीक है। तो आप उनको समझाओ। ट्रेंड फॉलो करना, अरे आजकल तो सब आर्ट्स ले रहे हैं, हम भी आर्ट्स ले लेते हैं, आजकल तो सब साइंस ही ले रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने हम भी बन जाते हैं, नहीं। आपका मन किस में लग रहा है वो आपको प्रायोरिटी देना होगा। आपको डॉक्टर नहीं बनने का मन है तो आप क्यों उसी फील्ड में जाओगे जहां पे सब लोग जा रहे हैं, उतना कंपटीशन है। तो आप सोचो ना आपका मन कहां लग रहा है, वो आप डिसाइड करो, है ना। ट्रेंड फॉलो नहीं करना है कि सब ले रहा है तो हम भी लेंगे, ये नहीं करना, ये कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद एक चीज अपने मन में हर हमेशा ध्यान रखो, कोई साइंस ले रहे हो तो अपने आप को बॉस मत समझो, है ना। वो उसमें भी पढ़ना होता है, कॉमर्स में भी उतना ही पढ़ना होता है, आर्ट्स में भी उतना ही पढ़ना होता है, ठीक है। हर स्ट्रीम बेस्ट है अपने आप में, हर स्ट्रीम बेस्ट है, साइंस भी अपने आप में बेस्ट है, कॉमर्स भी अपने आप में बेस्ट है, आर्ट्स भी अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। होता है ना कि भाई अगर साइंस वाले को कॉमर्स का सवाल दे दे तो नहीं बनेगा, और कॉमर्स वाले को साइंस का सवाल दे दे तो नहीं बनेगा। आर्ट्स वाले का सवाल अब साइंस वालों से पूछ ले कि भाई बाबर जो है ना कहाँ पे आक्रमण किया था, या बाबर का बेटे का नाम क्या था, या फिर बाबर के पिताजी का नाम क्या था, कुछ ऐसा पूछ लिए तो भाई कहाँ से आएगा साइंस वालों को समझ में, ये सब चीजें नहीं याद होगा, ठीक है। तो आर्ट्स भी अपने आप में अलग है ना, कॉमर्स भी अपने आप में अलग है, और साइंस भी अपने आप में अलग है। तो सब में अलग अलग तरीके हैं, है ना, अलग अलग चीजें पढ़ना होता है। तो आप डिसाइड करो ये चीज, ठीक है। हर स्ट्रीम अपने आप में बेस्ट है। अगर आप आर्ट्स चूज करते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आर्ट्स भाई खराब है, कमजोर हो आप, नहीं। शौक से लोग लेते हैं आजकल, ठीक है। सक्सेस स्ट्रीम से नहीं होती, सिंपल बात है, मेहनत से होती है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो ना तो हर स्ट्रीम में आप सफलता पा सकते हो, चाहे उसमें कितना ही कंपटीशन है, चाहे डॉक्टर इंजीनियर बनने में कंपटीशन है, आपका मन है कि हमको वही बनना है, तो आप अगर ठान लिए तो बिल्कुल पूरा कर सकते हो। तो स्ट्रीम चूज करो। अगर आपको मन है डॉक्टर बनने का आप साइंस लो, सिंपल। पीसीबी लो। अगर आपका मन है सीएस करने का, एमबीए करने का, तो आप सिंपल बात है ना, आप कॉमर्स लो ना उस जगह पे। आपका मन है बीपीएससी करने का, एसएससी निकालने का, है ना, तो आप सिंपल है आर्ट्स लो। इस तरीके से आप चूज करो, समझ में आया? ऐसे आपको रखना है। बाद बाकी आप जो भी स्ट्रीम चुनते हो, हम सभी स्ट्रीम के अलग अलग टीम मिलके एक साथ पढ़ाते हैं एजुकेशन माव ऐप पर। ये जो ऐप देख रहे हो बिहार बोर्ड के लिए बोल सकते हो, एक ऐसा ऐप है जहां पे क्लास 10th 11th 12th सब कुछ बढ़िया से पढ़ाई होता है। तो आप अपनी पूरी 11th की पढ़ाई हम लोग के साथ करिए, ताकि आपका क्लास 12 हम लोग बेहतर बना सके। हम लोग के साथ कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉप किए अपने परीक्षा में। आप सब भी क्लास 11th अगर बढ़िया जगह से पढ़ोगे तो अच्छा कर पाओगे। तो इसलिए क्लास 11th के लिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, आप एजुकेशन संस्थान को ही, है ना,
फॉलो करिए, अच्छा रहेगा। ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से हमारे साथ बैच में आ जाइए और शुरू से मेहनत से पढ़ाई करना है। क्लास 11th आपका अगर स्ट्रांग हो गया ना तो आप समझो क्लास 12 में बहुत अच्छा कर रहे होगे। और क्लास 11th अगर खराब हो गया, बैठे रह गए, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट क्यों ना हो, सोच रहे होगे क्लास 12 में सीधा पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा गिल्टी मत करना। चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, 11th बेस है। अगर ये गवा दिए तो 12th में बहुत दिक्कत होगा। अल्टीमेटली फिर पढ़ना पड़ेगा 12th में जाके 11th का, और उस समय घटेगा। इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा भी समय देते हो, दिन में 3 घंटा भी समय दोगे, है ना, 4 घंटा भी समय दोगे, तो हमारे एजुकेशन वाला ऐप के साथ आप पूरी पढ़ाई कर सकते हो 11th का। ठीक है, तो ये आप सब लोग ध्यान रखिएगा। ऐप के लिए आप, ये नंबर है ना, इसको सेव करके रख लीजिए, हमारी टीम से बात कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली ऐप से हमारे साथ जुड़ जाइए, कोर्स अपना ज्वाइन करिए और शुरू से अच्छे से पढ़ाई करिए। ये उम्मीद हम आपसे करते हैं कि आप सब लोग का जो कंफ्यूजन था, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, ये आपको बोल सकते हैं कुछ डिसाइड आप कर पा रहे होगे कि अच्छा हमको बनना क्या है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट देख रहे होगे कि क्या किसमें मन लगता है। दूसरा आप देख रहे होगे कि भाई हमको बनना क्या है ना, करियर क्या है, हमको करियर गोल क्या है, मेरा गोल क्या है ना, क्या बनना है। ये 2 चीजें आप देख रहे होगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले रहे होगे। ठीक है, तो आप सब लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आप कौन सा स्ट्रीम ले रहे हो। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताना और वही स्ट्रीम का कोर्स आप एजुकेशन मावा ऐप से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम लोग को फिर मिलते हैं आप सबसे अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।